हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद आयुष के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सीटेट से रिलेटेड एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत पहले वीडियो में हम लोगों ने सीटेट का ओवरऑल आइडिया समझा कि उसमें कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसकी हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग एक बार में अपना सीटेट क्लियर कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शंस सब्जेक्ट वाइज अपना वीडियोस चालू किए, जिसके अंतर्गत पहले वीडियो में मैंने सीडीपी के बारे में बताया। और आज हम लोग, जैसे कि आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, आज हम लोग लैंग्वेज सेक्शन के बारे में बात करेंगे। हिंदी लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, हिंदी के साथ साथ इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इस सेक्शंस में अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं, अच्छा एक मार्क्स ला सकते हैं, और इसके क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वाई हिंदी इज ए सीक्रेट वेपन इन सीटेट, कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीक्रेट वेपन है हमारा जो लैंग्वेज सेक्शन है। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि जब आप सीटेट के मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बिगिनर है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि लैंग्वेज सेक्शन किस तरह से बटा हुआ है। बेसिकली इस सीटेट में आपको दो लैंग्वेज चुनने का मौका दिया जाता है, जिसमें आप कोई भी दो लैंग्वेज जो उनके नोटिफिकेशंस में जो लिखे होते हैं, उन लैंग्वेजेस में से कोई भी दो लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। एक होता है लैंग्वेज 1, एक होता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में कि जो ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज 1 में जो आप कोई भी भाषा चुनते हो पेपर दिलाने के लिए, वो थोड़ा सा कठिन रहता है। और लैंग्वेज 2 वो भाषा को आप चुनते हो जिसमें आप जिसका जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी दो लैंग्वेज में पेपर दिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो दो लैंग्वेज हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र, अगर हम लोग नॉर्थ साइड में या मिडिल एरिया में अगर इंडिया के, तो ज़्यादातर दो लैंग्वेज हमारा जो एक हिंदी होता है और दूसरा इंग्लिश होता है। तो आप लैंग्वेज 1 के रूप में आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, और लैंग्वेज 2 पे वैसे ही ले सकते हो। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हो तो ये दो पार्ट में बटा रहता है, 2 भागों में बटा रहता है। ये जो टॉपिक है वो, जैसे कि 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाएगा और 15 नंबर का वही पेडागॉजी वाला सेक्शन पूछा जाएगा। ये दो भागों में बटा रहता है। अगर आप लैंग्वेज 1 मान लेते हैं कि हम लैंग्वेज 1 हिंदी लिए हैं, तो अगर हम लैंग्वेज 1 कोई भी सब्जेक्ट कोई भी भाषा का लेते हैं, तो उसमें कंटेंट के सेक्शन में एक पैसेज पूछा जाता है हमसे, और दूसरा सेक्शन जो है उसमें पोयम पूछा जाता है। इसीलिए लैंग्वेज 1 थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको पैसेज बस बनाना या फिर जो गद्यांश है वो बनाना आसान होता है, लेकिन जो पद्यांश वाला एरिया है, जो पोयम वाला एरिया है, थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी कारण लैंग्वेज 1 में जो है थोड़ा सा कठिन, जिसमें आप थोड़े से कमजोर हो। जैसे कि मान लो लैंग्वेज 1 में आप उस सब्जेक्ट को लो जिसमें आप स्ट्रांग हो, सॉरी मैं गलत बोल दिया, जिसमें आप स्ट्रांग हो, जैसे कि आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आता, तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी को चुनो, ताकि उसमें हिंदी में थोड़ा कठिन भी क्वेश्चन आए तो आप संभाल लो उसको। और आपका इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत कमजोर है तो आप लैंग्वेज 2 के तौर पर इंग्लिश ले सकते हो। और इंग्लिश अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके पास संस्कृत का ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे, जैसे गुजराती भी है, उसमें गुजराती ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे भाषा है जिसको आप कोई भी भाषा को आप चुन सकते हो। तो इस तरह से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं इस पे बोल रहा था कि एक पैसेज पूछता है, एक पोयम पूछता है, तो लैंग्वेज 2 में दोनों पैसेज पूछता है, दोनों गद्यांश पूछते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। बस आपको इतना समझना है कि जब आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का चुनाव करें कि किसको लैंग्वेज 1 में रखना है, किसको लैंग्वेज 2 में रखना है, तो कोशिश करिएगा जो भी भाषा आपको ज़्यादा सरल लगता है उसको लैंग्वेज 1 के रूप में चुनिएगा, और जो भी थोड़ा सा आपको कठिन लगता है उसको लैंग्वेज 2 के रूप में चुनिएगा। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो ऐसे ज़्यादातर जो एस्पिरेंट है वो हिंदी और इंग्लिश को ही चुनते हैं, इसके कारण मैं इसका उदाहरण लिया। तो चलिए अब थोड़ा और समझते हैं इसको।
कि हमारा लैंग्वेज 1 जो है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्या होती है, एक हाई स्कोरिंग सेक्शन है जिसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। और ये जो 30 नंबर है वो बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जो आपका CDP वाला सेक्शन है, जो हिंदी वाला है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, उसमें आप अच्छे मार्क्स इजीली ला सकते हैं कम मेहनत के साथ। तो अब ये देखते हैं कि लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। अब मैं पूरा टॉपिक में बस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बात करूंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आप जो भी लैंग्वेज आपने लिया होगा उसमें क्या होगा। जैसे आप मान के चलते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश का ही है, तो हिंदी इंग्लिश मान के चलते हैं, तो ये 2 भागों में स्प्लिट है। पहला भाग है कॉम्प्रिहेंसिव वाला भाग और दूसरा वाला भाग है पेडागोजी। ये लैंग्वेज का भाग है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में देखोगे तो आपको क्या पढ़ना है, उसमें 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश अगर हम लोग लिए हैं तो अनसीन पैसेज पूछेगा हमसे। अनसीन पैसेज पूछेगा कितना ठो, 2 ठो। उसके साथ साथ क्या पूछेगा आपके साथ, संधि समास अलंकार ये सब चीज पूछेगा पैसेज के अंदर ही। मतलब जैसे कि मान लो आपका एक पैसेज आया, उस पैसेज में बहुत सारी चीजें हैं। मान लो पहला प्रश्न उस पैसेज से रिलेटेड हो गया, दूसरा प्रश्न भी उस पैसेज से रिलेटेड हो गया, तीसरा प्रश्न क्या रहेगा कि उस पैसेज में कौन से संधि का यूज किया गया है, कौन से समास का उपयोग किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि चौथा, अब ये संधि समास किस में आ गया, ग्रामर वाले सेक्शन में आ गया, तो आपके साथ वो क्या भी पूछ सकता है कि आप इसका पर्यायवाची बताओ, है ना, पर्यायवाची बताओ, सिनोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स बताओ। ये सब पैसेज से ही रिलेटेड रहेंगे, बट ये उसका पार्ट होता है। ठीक है, ये तो आपका 15 नंबर लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन हो जाता है। और जो दूसरा सेक्शन है वो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है, जिसमें आप जैसे कि लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ोगे, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग क्या होता है, टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, डाइवर्स क्लास क्या होते हैं, मल्टी लैंग्वेज क्लास के क्या चैलेंजेस है, जैसे बहुत सारे पेडागोजिकल टॉपिक्स पढ़ोगे। तो ये 2 सेक्शंस पे बटे हुए होते हैं, पहला कॉम्प्रिहेंशन वाला और दूसरा आपको पेडागोजी वाला। ये है, तो ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में बटा रहता है। अब इसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये जो मैं स्पेसिफिकली अभी इसकी बात कर रहा हूँ, एक एक करके दोनों टॉपिक को समझेंगे। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि हम लोग जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसको हम कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइसिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसमें से लगभग 7 से लेके 8 नंबर तक का जो है आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। कि जैसे आप कोई पैसेज पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा कि कौन किसको क्या बोल रहा था, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जबकि जो 4 मार्क्स का है वो आपका ग्रामर पूछता जाता है। इसको भी अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको सारे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंग्लिश में पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूं। और ये वोकैब के बारे में आता है, जैसे वोकैब के बारे में पूछेगा, एंटोनिम्स पूछ देगा, सिनोनिम्स पूछ देगा, ये रहेगा। तो इसके लिए मेरी आप लोग से एक वो होगा, मतलब मेरी खुद की राय इसमें ये है कि जो पैसेज वाला सेक्शन है वो बहुत स्कोरिंग है, आप उसमें अच्छे से फोकस कर सकते हो। पैसेज वाला सेक्शन में क्या है, अगर आप हिंदी का कोई गद्यांश है उसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो, उसमें एकदम अच्छे से मार्क्स का आ सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अगर कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है और वो इंग्लिश में पैसेज पूछा जाए तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप पैसेज की तैयारी के लिए आप ये कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रीडिंग करो। कि कोई भी इंग्लिश बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से रीड करिए। तो आपका एक हैबिट बन जाना चाहिए कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ के समझ सको। जब आप इंग्लिश के वर्ड को पढ़ के समझने लगोगे तो आप ये जो 8 नंबर हो आपको इजीली आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो ग्रामर वाला सेक्शन वो तो मैं बता ही दिया कि ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो आप इसको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक है तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। आपका 4 में से 2-3 मार्क्स तो आप इजीली पा जाओगे। ये वोकैब वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि आप
कितने सारे सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं, एंटोनिम्स पढ़ सकते हैं, वो तो बहुत सारे। तो आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते। इन दोनों चीज़ में मेन फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों में जो ज़्यादा कम मेहनत में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। वही है, आप ग्रामर की मास्टरी करो, ग्रामर को समझो। इसमें संधि हिंदी वाले के लिए संधि है, इंग्लिश वाले के लिए वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। पैसेज के लिए आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करो, जिससे आपको टाइमिंग समझ में आएगा कि आपका क्या हो रहा है, ये वाला है। तो आप इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में 3 ही कोर कॉन्सेप्ट्स आपका शुरू से लेकर अंतिम चलेगा कि लर्निंग एंड एक्विजिशंस क्या है, कि कौन सी भाषा का हम लोग सीखते हैं अपने माता पिता से, कौन से स्कूल में सीखते हैं, इस तरह से टॉपिक्स रहेंगे। ज़्यादातर बातें आपकी चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात होगी, और डाइवर्स क्लासरूम का बात होगा कि आप डाइवर्स क्लासरूम में किस तरह से सारे लैंग्वेज के बच्चे लोगों को आप मिला के पढ़ा सकते हो, कि किसी को भी ये ना लगे कि मेरा जो लैंग्वेज है वो खराब है या फिर पिछड़ा हुआ। इस तरह से इस प्रकार के क्लास को आप कैसे संभालोगे, इस तरह से आपको इन टॉपिक को ही मेन कोर कॉन्सेप्ट इन्हीं लोग को आपको पेडागोजी सेक्शन में पढ़ने हैं। पेडागोजी सेक्शन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये 15 नंबर में आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आराम से 13 प्लस या फिर 13 प्लस तो आप आराम से पा सकते हो। तो इसमें मेन फोकस करना है। अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूँ, चलो मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा इसको। प्रूवन क्या टिप्स हो सकते हैं, तो टिप्स ये है कि जब आप किसी भी पेडागोजिकल वाला टॉपिक पढ़ो या ग्रामर पढ़ो, तो आप उसके कॉन्सेप्ट पर मेन फोकस करो कि उसके कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फिर आप एमसीक्यू आराम से लगा सकते हो। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ से ही आपको बेसिकली उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पिछले में बताया कि ये सब चीज़ सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्रामर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोकैब से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो कि आप किस तरह से उसका प्रिपेयर करो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उसमें से ला सको। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट वो क्लियर है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जब आपका ऐसा लगे कि प्रिपरेशन, हाँ मेरा ये वाला सेक्शन या फिर मेरा 80 to 90% मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया, तो आप उसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें 150 मिनट होते हैं आपके पास, और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मॉक टेस्ट भी लगाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स कोई भी किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा प्रेफर ना करें, अपने ही खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स का उपयोग करें, क्योंकि अपने हाथ से बनाए वाले नोट्स को याद करने में आसानी होती है। तो ये चीज़ है। अगर आप जो मैं चीज़ें आपको पहले स्लाइड्स में बताया कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, आप PYQ देख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इजीली 25 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हो। और अगर आप एक सेक्शन में 25 से प्लस स्कोर कर देते हो, तो आप इजीली 90 वाला जो हर्डल है, या फिर आप दूसरे कैटेगरी से हो तो 82 वाला जो हर्डल है उसको आप आसानी से पार कर सकते हो। इस पर कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। पेडागोजी पे हमको फोकस करना है, क्योंकि हमको इसमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और जब ये सब चीज़ हो जाए तो हमको टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना है कि हम कम समय में किस तरह से परीक्षा को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से हम पेपर को jल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से हम गोला भरने में गलती होता है, जो भी गलती होता है, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ पर बात करेंगे। रिकमेंडेड सोर्स वही है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस का एक PDF निकाल लीजिए, और उस सिलेबस का PDF निकालने के बाद जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट का डेडिकेटेड आप नोट्स बनाइए। जैसे कि मान लो पहला कि पेडागोजिकल, मान लो आप पेडागोजी पढ़ रहे हो, पेडागोजी का पहला सेक्शन मान लो है वृद्धि एवं विकास। तो आप क्या करो, आप इसका एक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक देख सकते हो। तो आप इस टॉपिक का एक पेज में अच्छे से नोट्स बना लिए। आप उसको नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर उसका MCQ लगाओ। तो हर टॉपिक का एक मेन हेडिंग वाला आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए।
और नोट्स हमेशा बनाएं। तो नोट्स बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दें, ताकि उसमें कोई चीज़ अगर ऐड ऑन हमको बाद में जाके करना है तो हम उसी एरिया में जाके ऐड ऑन कर सकें। तो ये चीज़ कर सकते हो आप। और ये सब चीज़ करते हो तो आप ये 100% गारंटी है कि अगर आप ये सब चीज़ करते हो तो 25+ पाते हो, और पा ही जाओगे। और 25+ पा अगर एक सेक्शन में पा जाओ तो आप 100% आप किसी भी इस क्वालिफाइंग नेचर वाले एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये था। तो मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, इस सेक्शन को किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हमको ये हम लोगों ने ये समझा कि बेसिकली ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है जो हमारा लैंग्वेज है। एक है कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया, एक है पेडागॉजिकल वाला एरिया। तो हमको ये पता है कि ये वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा क्या है, स्कोरिंग एरिया है, हमारा स्कोरिंग वाला एरिया है। तो हम लोग पहले जो तैयारी के दौरान इस सेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे। ये सेक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ये पता है कि ये वाला जो सेक्शन है ये भी 2 भागों में बटा है। एक है आपका पैसेज वाला एरिया। पैसेज वाला एरिया मतलब वे प्रश्न जो पेसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा वाला पार्ट हमारा है ग्रामर वाला पार्ट। ये ग्रामर पैसेज से ही पूछा जाएगा, लेकिन ग्रामर को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक होगा वोकैब वाला एरिया। ये 3 सेक्शंस में ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया बना है। तो हमको ये पता है कि ये 15 नंबर का वाला सेक्शन है। इसमें दूसरे कलर से बना देता हूँ। हमको ये पता है कि ये 15 नंबर वाला सेक्शन है, ये भी 15 नंबर वाला सेक्शन है, लेकिन ये 15 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें से 7 से 8 मार्क्स हमारे पैसेज से पूछा जाएगा, 3 से 4 लगभग ग्रामर से पूछा जाएगा, और उसी प्रकार से 3 से 4 वोकैब से पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि पैसेज वाला एरिया में हमको कुछ याद करके तो जाना नहीं, क्योंकि वहाँ पे अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, आपको तो डायरेक्ट वहाँ पे उत्तर देना है। तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है, अगर हमारा इंग्लिश कमज़ोर है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग पे फोकस करना है मतलब कि हमको पढ़ के समझना आना चाहिए वो वाला इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश को पढ़ के समझ पा रहे हैं तो हम किसी भी पैसेज का जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो मेरा भी जब मैं शुरू में तैयारी कर रहा था तो मेरा भी इंग्लिश सेक्शन उतना अच्छा नहीं था। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि मैं रात को सोने से पहले कोई भी एक इंग्लिश की बुक पढ़ता था, ताकि मेरा रीडिंग बढ़ जाए। और उसको पढ़ने के साथ साथ उसको पढ़ने के बाद मेरा जो है एक हैबिट बन गया कि इंग्लिश के वर्ड को पढ़ के समझने का। अब दूसरी चीज़ आती है, अगर आप पढ़ के समझने लगे तो आपको दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है टाइमिंग की। तो वो टाइमिंग वाला जो टेंशन है ना, वो आपका टेस्ट से ख़त्म होगा। अब टेस्ट दिलाओगे, मॉक टेस्ट दिलाओगे या पैसेज का खुद घर में प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइमिंग वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या है, रीडिंग हमको अपना सुधारना है ताकि हम उसमें अच्छे स्कोर कर सकें। ग्रामर वाले सेक्शन में आप PYQ बिल्कुल फॉलो करो कि कौन सा ग्रामर पूछता है, क्योंकि ग्रामर तो बहुत वास्ट चीज़ है कि उसमें ग्रामर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप उसमें एनालाइज करो कि क्या वाला सेक्शन है जिसको ज़्यादा पूछता है। जैसे मैं एक बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 100% है कि 1-2 क्वेश्चन पूछने ही है उसमें। तो 3 से 4 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो हमको पता है कि इस सेक्शन से ही आना है, तो उसकी तैयारी पहले करो। ये वोकैब वाला तैयारी को सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि ये वाला एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स कितनों के पढ़ लोगे, ये रहता है। तो वो बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना वाला रहता है। तो आप इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। पहला काम हमारा पेडागॉजी खत्म करो, कॉम्प्रिहेंशन में आप पैसेज को रीडिंग के द्वारा खत्म करो, ग्रामर का PYQ देखो, आप उसको समझो कि कौन से सेक्शन को ज़्यादा पूछते हैं। इस तरह से आप उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो आज का सेशन बस यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाना चाहा आप लोगों को वो आप लोग के काम आए, और आप एक अच्छी तैयारी आप CTET में करें, और आप पहले ही बार में अपना CTET क्वालिफाई करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं मैथ्स और साइंस से रिलेटेड भी और SST से भी रिलेटेड जो भी कंटेंट है और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं उन पर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इनसे
फ़ायदा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।